कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण। आइए भक्त वृंदो, अध्याय 11 भगवान का विराट रूप आरंभ करें। अर्जुन ने पूछा, गोपनीय अध्यात्म का दिए प्रभु उपदेश है आप, सुन के दिव्य ज्ञान को मिटा मोह संताप। उत्पत्ति प्रलय भूतों की सुनी आप से भगवान, अविनाशी महिमा को तुम्हारी गया हूँ मैं अब जाने। जैसा कहते आप वो सब ठीक है परमेश्वर, ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति तेज युक्त देखना चाहूं रूप ईश्वर। विश्व रूप दर्शन में यदि मैं समर्थ हूँ योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप को दिखलाइए हे परमेश्वर। देखो अब तुम हे अर्जुन मेरे विराट स्वरूप को, ऐश्वर्य तेज युक्त विविध रंगों वाले रूप को। मुझ में 8 वसु 11 रुद्र, अदिति के 12 पुत्र, 49 मरुद गण 2 अश्विनी पुत्रों को देख कुंती पुत्री। विश्व रूप में स्थित सब जो भी देखना चाहोगे, भूत भविष्य चर अचर इसी में सब पा जाओगे। देख सको जो रूप मेरा, करूं दिव्य नेत्र प्रदान, मेरे योग ऐश्वर्य का जो कर सको दर्शन पाने। संजय बोले धृतराष्ट्र से, प्रभु ने कहे ये बेन, विश्व रूप दर्शन कराया दे करके दिव्य नैन। अर्जुन देखे विश्व रूप में मुख और नयन हजार, आभूषण तन शस्त्र हाथ और गलमणि का हार। दिव्य वस्त्र हैं दिव्य गंध से महके दिव्य शरीर, व्याप्त सकल ब्रह्मांड में देखे अर्जुन धर धीर।
एक साथ प्रकाशित हो हजारों सूर्य आसमान, तभी तेज उनका हो सके विश्व रूप के समान। श्री कृष्ण के शरीर में देखा सकल संसार, अलग अलग ब्रह्मांड खंड देखे पांडु कुमारे। आश्चर्य से चकित अर्जुन दर्शन विश्व रूप के करता, भक्ति भाव से करके दंडवत हाथ जोड़िए कहता। देखना चाहता आप में देवभूत एक साथ, समस्त ऋषि और दिव्य सर्प ब्रह्मा शिव भोलेनाथ। विश्व रूप हैं आपके अनेक पैर मुख हाथ, चारों ओर बस आप हैं अनादि विश्व के नाथ। मुकुट गदा और चक्र युक्त हो दिव्य प्रकाशमान, सूर्य और अग्नि सम तेज में अप्रमेय स्वरूप महान। पार ब्रह्म हैं आप ही सर्व जगत आधार, अनादि धर्म के रक्षक हो अविनाशी आप मुरारे। आदि मध्य न अंत आपका है यक्ष अपरंपार, निकलती अग्नि मुख से आपके तेज से जले संसार। एक आप ही व्याप्त हैं त्रिलोक और अवकाश, देख आपका रूप ये करे सबके मन भय वास। देव शरण है आपकी करें स्तुति जोड़े हाथ, महर्षि सिद्ध मंत्र जप के कहें कृपा करो हे नाथ। वसु साध्य और अश्वनी आदित्य शिव भगवान, पितृ गंधर्व यक्ष असुर सब देखे अचंभा माने। भुजा पांव जांग और मुख उदर हैं कई हजार, व्याकुल देव और लोक हैं जो घूमे भी उसी प्रकार। वर्ण युक्त ज्योतिर्मय शरीर विशाल मुख और नैन, मन विचलित भय से मेरा रहना धैर्य बेचैन। देख विकराल रूप ये प्रलय काल अग्नि के सम, भूला हूँ मैं दिशाओं को भी डरा हुआ है स्वामी मन। कौरव भीष्म द्रोण कर्ण और सहायक राजा वीर, साथ इनके हमारे भी
योद्धा महारणधीर, आपके विकराल मुख में समा रहे जगदीश। दाढ़ों के बीच में कुछों के तो चकनाचूर हुए शीश। धाराएं नदियों की सभी ज्यों सागर में मिल जाएं, ऐसे ही प्रचंड मुख में आपके योद्धा रहे समाए। जैसे पतंगा वेग से अग्नि में स्वाहा हो जाते, ऐसे ही अपने नाश को योद्धा आपके मुख में आते। सब लोगों को प्रज्वलित मुखों से ग्रास करके तुम चाट रहे। हे विष्णु, तुम अपने तेज से सारे जग को तपा रहे। कृपा करके बतलाइए, उग्र रूप वाले कौन है आप? नमन आपको है मेरा, हल करो मेरा भ्रम ये आप। लोकनाश करता में ही महाकाल है नाम। मरेंगे विपक्षी ये तेरे सब, तू शस्त्र चाहे न थाम। उठो युद्ध कर यश पाओ, करो राज्य का भोग। केवल निमित्त मात्र हो तुम ये मारे जा चुके लोग। द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण कर चुका सबका संहार। भय को त्याग के युद्ध कर खुला विजय का द्वार। संजय बोले धृतराष्ट्र से, अर्जुन सुन के प्रभु की बात कांपते हुए नमन करके भययुक्त बोला जोड़ के हाथ। आपके नाम गुण से प्रभु मोहित हो रहा संसार। राक्षस भाग रहे भय से, सिंह गज कर रहे नमस्कार। ब्रह्मा के भी आदि करता जगन निवास हो आप। सत्य असत्य से परे सच्चिदानंद घन भी हो प्रभु आप। आदिदेव सनातन पुरुष दृश्य जग के आधार। परम धाम है आप ही, अनंत रूप है मुरारी। वायु यम अग्नि वरुण चंद्रमा है आप ही। नमस्कार मेरा तुम्हें ब्रह्मा वे, ब्रह्मा पिता हैं आप ही। चारों ओर से समर्थवान में करता तुम्हें प्रणाम। अनंत पराक्रमी सर्वव्यापी अविनाशी भगवान। समझ के मित्र आपको पुकाराने को ले नाम।
प्रभु जाना नहीं, देना क्षमा का दान। अनादर जो प्रभु आपका कर चुकाने को बारी, चराचर जगत के पिता करना क्षमा सरकार। चराचर जगत के पिता गुरु हो पूज्य महान, समस्त त्रिलोकी में न प्रभु कोई आप के समान। करूं दंडवत आपको हे पूज्य जगत भगवान, पुत्र सखा प्रियतमा सम करो क्षमा का दान। देख के विराट रूप आपका व्याकुल मेरा हो गया मन, अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही दिखलाइए मुझे भगवान। मुकुट शीश हो चक्र गदा नाथ आपके हाथ, चतुर्भुज रूप दिखाइए मुझे परम वो लक्ष्मी नाथ। योग शक्ति से मैंने तुझको विराट रूप ये दिखलाया, इससे पहले अर्जुन किसी ने इसका दर्शन ना पाया। देख सकता न कोई भी विश्व रूप घन घोर, वेद पढ़े चाहे यज्ञ करे, चाहे तप करे कठोर। व्याकुल तुम्हें नहीं होना चाहिए रूप ये देख कर, श्रद्धा प्रेम से चतुर्भुज रूप दर्शन फिर तू कर। संजय कहे वसुदेव ने अर्जुन को निज रूप दिखाया, सौम्य मूर्ति कृष्ण ने फिर धीरज अर्जुन को बंधाया। शांत मनुष्य रूप को देख स्थिर हुआ मन मेरा, श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ऐसा बोला। देखा चतुर्भुज रूप जो ये है ये अति दुस्तर, इसको देखने के लिए रहते देव तत्पर। देखा तुमने जिस रूप को कोई पाए न वेद ज्ञान से, नाही करके तप कठिन, ना पूजा ना दान से। अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं प्रत्यक्ष देखा जा सकता, तत्व से जान के एक ही भाव से मैं प्राप्त किया हूँ जा सकता। मेरे परायण भक्त मेरा आसक्ति रहित जो कर्म करे, अनन्य भक्ति युक्त पुरुष वही अर्जुन मुझे फिर प्राप्त करे। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के
11वें अध्याय भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण। आइए भक्तों, अध्याय 12 भक्ति योग आरंभ करें। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, सतत भक्ति करता जो आपकी, या पूजे निराकार। श्रेष्ठ अधिक कहलाने का किसको है अधिकार। कहे कृष्ण मुझे हो के समर्पित, पूजा श्रद्धा से करते। परम सिद्ध वो योगी जन प्रिय हैं मुझको फिर लगते। इंद्रियों को वश में करके संभाव जो सबसे रखते। परम सत्य निराकार की पूजा जो सद्भाव से करते। इंद्रिय रसों का करके त्याग जो साधना पुण्य कमाते। लगा के मन ब्रह्म ध्यान में मेरी शरण में आते। निराकार की भक्ति में जो है फिर ध्यान रमाते। भक्ति मार्ग में कठिनाई कुछ अधिक वो है पाते। मेरे परायण रह के कर्म जो मुझको अर्पण करते। सगुण रूप परमेश्वर का जो अनन्य चिंतन करते। हे अर्जुन जो भक्त मेरा भक्ति योग अपनाता। मृत्यु रूप संसार समुद्र से पार वो हो जाता। मुझ में ही मन को लगा के, मुझ में ही बुद्धि, मुझ में निवास करेगा फिर कहता सत्य सिद्धि। मन में अचल स्थापना मेरी जो अर्जुन नहीं कर पाओ। साधो निज अभ्यास योग जो मुझको पाना हो चाहो। यदि इस भक्ति योग का ना कर सको
अभ्यास करके कर्म मेरे लिए कर सकोगे मुझे प्राप्त। भावनामृत से भी यदि तुम ये कर्म न कर पाओ, मन बुद्धि के जीत के कर्म फल त्यागी बन जाओ। कर्म फल के त्याग से ना श्रेष्ठ ध्यान और ज्ञान, कर्म फलों के त्याग से मिले मन शांति वरदान। प्रेम करे सब जीवों से जो द्वेष किसी से न करता, करे नहीं अभिमान सम सुख और दुख में रहता। आत्म संतुष्टि हो जिसे संयम क्षमा जो रखता, इंद्रिय जीत भक्त अर्जुन मुझे वो प्रिय है फिर लगता। विचलित ना हो किसी से जो नहीं कष्ट किसी को देता, सुख दुख में समभाव रहे वो भक्त मुझे है भाता। शुद्ध दक्ष चिंता रहित जो फल की इच्छा न करता, कर्म फलों का वो त्यागी भक्त मुझको अति सुहाता। हर्षित हो न शोक करे और न ही पछताए, शुभ अशुभ फल त्याग करे जो भक्त वो मुझको भाए। मित्र और शत्रु मान सम्मान जिसको एक समान, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में रहे समान। मौन रहे संतुष्ट रहे, करे घर से नहीं नेह, ज्ञान में दृढ़ भक्ति संलग्न उस भक्त से मुझे स्नेह। भक्ति का अनुसरण करें, लक्ष्य जो मुझको मान, श्रद्धा युक्त निष्काम भक्तों से मुझको प्रेम महान। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण
जय श्री कृष्ण। आइए भक्त वृंदो, अध्याय 13 है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। आरंभ करें। अर्जुन ने पूछा, हे अर्जुन, शरीर को क्षेत्र कहा जाता है, जो इसे जाने क्षेत्रज्ञ वो माना जाता है। समस्त शरीरों का ज्ञाता मैं, अर्जुन समझो ज्ञान, जो शरीर ज्ञाता को जाने, उसको ज्ञानी जाने। कर्म क्षेत्र क्या बना है, कैसे क्या परिवर्तन होते, कौन जाने प्रभाव इनका, कहाँ से उत्पन्न होते। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, दिया ऋषियों ने भी ज्ञान। वेद मंत्रों में विभागों में, ब्रह्म सूत्र में भी बखान। 5 महाभूत 10 इंद्रियां, मन और इंद्रिय विषय, अहंकार बुद्धि रस रूप, स्पर्श और गंध में, इच्छा द्वेष सुख दुख, चेतना और धृति, इतने विकारों सहित स्थिति कही गई है क्षेत्र की। दंभहीन विनम्र और सहनशील अहिंसा, गुरु आदर पवित्र दृढ़ आत्म संयमता। इंद्रिय विषय अहंकार और जन्म मृत्यु का त्याग, वृद्धावस्था व रोगानुभूति के दुख का रखे अभाव। पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, प्रिय और अप्रिय प्राप्ति में चित्त रहे समभाव। अनयम भाव से अव्यभिचारिणी करे जो मेरी भक्ति, शुद्ध स्थानवासी विषयाक्त मनुष्यों से करे न दोस्ती। अध्यात्म और तत्व ज्ञान से प्रभु को जो देखता, उपरोक्त सभी ज्ञान है अर्जुन में ऐसा कहता। जो जानने के योग्य है, जिसे जान हो परमानंद, ना सत है ना असत ही, कहूँ अनादि वो ब्रह्मानंद। हाथ पैर मुख और नेत्र उसके चारों तरफ ही होते, क्योंकि वो संसार में सबको व्याप्त है स्थित होते। इंद्रिय विषयों को जानता है, इंद्रिय रहित वो
निर्गुण है पर गुण भोगे है, आसक्ति रहित वो। बाहर भीतर व्याप्त है, चर अचर में है वही। सूक्ष्म है अविज्ञेय है समीप और दूर भी। विष्णु रूप पालन करे, रुद्र रूप संहार। ब्रह्मा रूप में वही तो है, सबका रचनाकार। ज्योतियों की ज्योति है वो, माया से भी परे। बोध स्वरूप तत्व ज्ञान से वो, हृदय में वास करे। इस तरह क्षेत्र और ज्ञान तथा ब्रह्म स्वरूप को समझाया। जिसने तत्व से इसको जाना, उसने मुझको है पाया। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तू अनादि जान। राग द्वेष संपूर्ण पदार्थ उत्पन्न प्रकृति से माने। कार्य और कारण को उत्पन्न ये प्रकृति करती, और जीवात्मा दुख सुख के भोग की हेतु होती। प्रकृति में स्थित ही पुरुष उत्पन्न पदार्थों को भोगता। इन्हीं गुणों के संग के कारण योनियों में है जन्म लेता। देह में स्थित आत्मा ही परमात्मा है होती। उपद्रष्टा अनुमंता भरता, महेश्वर वही भोक्ता होती। इस प्रकार पुरुष व प्रकृति को तत्व से जो जानता, वह सब कर्तव्य करता फिर भी नहीं है जन्म लेता। सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान कर कुछ प्रभु को हृदय में देखते। कुछ ज्ञान योग से कुछ कर्म योग से उसको प्राप्त है करते। परंतु दूसरे कुछ पुरुष जो तत्व को ना जानते, देखा देखी पूजा करें वो भी तर जाते हैं ये मानते। जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न हैं होते, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ संयोग से ही उत्पन्न हैं वो होते। नष्ट होते चराचर में परमेश्वर को अविनाशी माने। सब में स्थित उसी को माने, वे यथार्थ को है जाने। जो सब में संभाव से देखे परमेश्वर को समान, नाश नहीं होता उसका कभी, पाए गति महान। जो सब कर्मों
को प्रकृति द्वारा होता देखता है। आत्मा को जो अकर्ता माने वही यथार्थ को देखता है। जिस क्षण पुरुष भूतों को परमात्मा में स्थित जाने, उनसे ही भूतों का विस्तार है। पाए ब्रह्म जो ये माने, अनादि निर्गुण होने से यह तन में स्थित होता। हे अर्जुन न तो कुछ करता और ना ही लिप्त है वो होता। जो सर्वज्ञ व्याप्त आकाश सूक्ष्म है लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में आत्मा में कोई देह गुण लिप्त न होता। हे अर्जुन एक सूर्य ज्यों ब्रह्मांड प्रकाशित करता, वैसे ही एक आत्मा से सब क्षेत्र प्रकाशित है होता। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के भेद को जो ज्ञान नेत्रों के तत्व से जानते, प्रकृति से मुक्त होने वाले वो परमात्मा को है प्राप्त होते। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति, पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण। आइए भक्तों, अध्याय 14वां प्रकृति के 3 गुण आरंभ करें। यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन सुनो दिव्य ज्ञान में कहता तुमसे अब, जिसे जान कर ऋषि मुनि सिद्धि को प्राप्त हुए सब। इसी ज्ञान में स्थिर मानव मुझको पा सकता है। ना सृष्टि उत्पन्न से वो ना प्रलय से ही डरता है। मेरी ब्रह्म मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है। उसमें गर्भ स्थापना करता जिससे उत्पत्ति होनी है। नाना प्रकार की योनियों में जो प्राणी
उत्पन्न होते हैं। प्रकृति उनकी माता कहती और हम पिता कहते हैं। सतरज तम तीन गुण जो प्रकृति के होते, अविनाशी जीवात्मा को शरीर में है बांधते। सत्व गुण जो विकार रहित निर्मल होता है, सुख और ज्ञान के संबंध से अभिमान से बांधता है। रजोगुण की उत्पत्ति है आसक्ति कामना से, बांधता है ये जीव को कर्म फल की भावना से। तीसरा गुण तमोगुण ये है अज्ञान से उत्पन्न होता, जीवात्मा को प्रमाद आलस्य निंद्रा से है बांधता। सतोगुण सुख में लगाए, रजोगुण कर्म में, तमोगुण ज्ञान को ढक कर लगाए प्रमाद में। सतरज तम गुण आपस में एक दूजे को दबाते, अपने गुण बढ़ाए तीसरा दो के गुणों को दबा के। जब इंद्रियां चेतन हो, बढ़े विवेक व ज्ञान, सत्व गुण बढ़ा है तब तुम ऐसा लो जाने। रजोगुण जब बढ़ जाता तो बढ़े काम और स्वार्थ, अनियंत्रित इच्छा बढ़ती, तृप्ति अंत ना हो पार्थ। जब तमो गुण बढ़ जाता है, कुरुनंदन यह जाने, अंधकार प्रमाद निंद्रा और बढ़ता अज्ञान। मृत्यु सतो गुण में हो तो पुरुष व साधु समान, उच्च लोक स्वर्ग आदि में पाता है स्थान। रजोगुण में मरने वाला जन्मे भोगियों में, तमोगुण में मर के ले जन्म कीट व पशुओं में। श्रेष्ठ कर्म का फल शुद्ध और सात्विक है कहाता, राजस का फल दुख, तामस का फल अज्ञान है पाता। सतोगुण में ज्ञान उपजे, रजोगुण में उपजे लोभ, तमोगुण में प्रमाद मोह, अज्ञान और क्षोभ। सतगुण जाते उच्च लोक में, रजोगुणी भूलोक, तमोगुणी जावे नीच योनियों में, पाते हैं नरक लोक।
जब कोई जान लेता है कि त्रिगुण ही है करता, इनसे भी परे मुझे तत्व से जाने, मुझे प्राप्त वो करता। तीनों गुणों को लांघने में होता है जो समर्थ, जन्म मरण कष्टों से मुक्त वो मुझको प्राप्त हो पार्थ। तीन गुणों से पार जो होता, उसके लक्षण क्या भगवान, कैसे पार हो तीनों गुणों से, करे वो कौन सा आचरण। प्रकाश आसक्ति मोह उत्पन्न होने पे ना द्वेष करे, लुप्त हो जाने पे अर्जुन ना इच्छा इनकी कभी करे। भौतिक गुणों की प्रतिक्रिया से निश्चल सदा रहे, केवल गुण ही क्रियाशील है, साक्षी बना रहे। सुख दुख सोना मिट्टी है, प्रिय अप्रिय एक समान, आत्म भाव में स्थित रहे, निंदा स्तुति में समान। मान और अपमान में सम, मित्र शत्रु हो समान, गुणातीत वह पुरुष करे, कर्तापन का न माने। एकांत प्रिय और पूर्ण भक्ति में रहता है जो मग्न, तीनों गुणों को लांघ वो ब्रह्म का जाता बन। अविनाशी पर ब्रह्म का, अमृत का नित्य धर्म का, आश्रय हूँ मैं अखंड एक रस आनंदमयी कर्म का। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण। आइए भक्त वृंदो, अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग आरंभ करें, जहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं,
जग रूपी पीपल वृक्ष के आदि पुरुष मूल है। ब्रह्मा शाखा वेद पते, वेद ज्ञाता ज्ञानी अनुकूल है। तीनों गुणों से पोषित शाखा ऊपर नीचे फैली है। मनुष्य लोक को सकाम कर्म में जड़िए बांधे रखती है। न आदि न अंत है, इसका नहीं आधार। अहंता वासना मूल वाली जड़ पे करो शस्त्र से वारी। खोजो स्थान जहां जाके फिर आना न पड़े। शरण पाओ उस प्रभु की जो सबका विस्तार करे। मोह कुसंगति से मुक्त जो शाश्वत तत्व को जानते। सुख दुख से मुक्त वो मोह रहित शाश्वत राज को है पाते। ना सूर्य ना चंद्र से धाम प्रकाशित मेरा किया जाता। परम पद प्राप्त करे प्राणी वहां से लौट के जग में ना आता। देह में सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश होता है। वही तो मन और इंद्रियों को सदा आकर्षित करता है। वायु जैसे गंध को ग्रहण करके ले जाता, वैसे ही जीवात्मा मन इंद्रियों को ग्रहण कर जाता। स्तोत्र चक्षु त्वचा घ्राण मन का सहारा लेकर विषय सेवन करे जीवात्मा विषयों में रत होकर। मरते हुए जीते हुए को विषय भोगों में लिप्त को ज्ञानी ही तत्व से जानते। मूर्ख न त्रिगुणों से युक्त को यत्न करे योगी तो आत्म तत्व को पहचाने। मूर्ख यत्न करके भी नहीं आत्म तत्व को जाने। सूर्य चंद्र में प्रकाश तथा अग्नि में है जो तेज है उत्पन्न वो मुझसे ही, मेरा ही है वो तेज। कर पृथ्वी में प्रवेश में ही सब भूतों को धारण करता। अमृत में चंद्रमा होकर वनस्पतियों में ही पोषण करता। मैं ही प्राणियों के तन में बन के स्थिति प्राण। मैं ही अन्न पचाता बन के अग्नि रूप अपान। सब में अंतर्यामी में मुझसे स्मृति ज्ञान।
वेदों का जानने वाला तथा वेद करता मुझे माने। पुरुष दो प्रकार के जग में, नाशवान और अविनाशी। शरीर नाशवान है और जीवात्मा है अविनाशी। इनसे भी उत्तम पुरुष परमेश्वर परमात्मा होता। तीनों लोकों का पालन पोषण वही अविनाशी है करता। नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से सर्वथा मैं दूर हूँ। जीवात्मा से भी उत्तम पुरुषोत्तम नाम से मशहूर हूँ। जो ज्ञानी मुझे तत्व से पुरुषोत्तम है जानता, वह सर्वज्ञ पुरुष सब कुछ मुझ वासुदेव को मानता। हे अर्जुन, यह गुप्त शास्त्र मैंने तुम्हें समझाया है। तत्व से जान कृतार्थ हो जा, ज्ञान जो मुझसे पाया है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण। आइए भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 16 आरंभ करें। दैवी तथा आसुरी स्वभाव, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं, निर्भयता हो, आत्मशुद्धि हो आध्यात्मिक ज्ञान। स्वाध्याय यज्ञ तप सरलता और हो संयम दान। दयालु हृदय मृदुभाषी, कर्तापन का करके त्याग। इंद्रिय विषयों की आसक्ति न हो, इच्छा का हो अभाव। तेज धैर्य वह हो क्षमा, पूज्यता का नाभिमान। दैवी संपदा लेकर जन्मे, पुरुष की ये पहचान। दंभ दर्प अभिमानी, क्रोधी निष्ठुर और अज्ञान। होते आसुरी गुण वाले,
जाने। दैवी संपदा मुक्त करे, आसुरी संपदा दे बंधन। दैवी संपदा लेके तू जन्मा, शोक न कर पांडु नंदन। संसार में प्राणी के दैवी आसुरी दो है रूप। दैवी गुण बताए तुझे अब, आसुरी का सुन स्वरूप। प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते आसुरी जन, इसीलिए न वो शुद्ध न सच्चे, ना ही श्रेष्ठ उनका आचरण। आसुरी लोग जगत को मिथ्या बिन ईश्वर के माने। नर नारी संयोग से चलता ये, इतना ही वो जाने। ऐसे ज्ञान का आलंबन करते आसुरी लोग। आत्मज्ञान व बुद्धि रहित वो जगत विनाशक लोग। मान व मद से चूर वो, अपूर्णीय इच्छा पाल कर। झूठे तथ्य व भ्रष्ट आचरण लेकर जग में रहे विचर। मृत्यु पर्यंत विषय भोगों की चिंता वो जन करते हैं। उनका ही है भोग न सब कुछ, ऐसा ही वो मानते हैं। आशाओं की फांस गले में, काम क्रोध में लीन। सोना चांदी सब कुछ उनका, धन संग्रह में प्रवीण। आज प्राप्त कर लिया है ये, कल और मनोरथ रचते हैं। आज है धन इतना, कल उतना, धन के पीछे भागते हैं। एक शत्रु तो मार दिया है, औरों को अब मारूंगा। सब सिद्धि से युक्त में ईश्वर, ऐश्वर्य अब भोगूंगा। हूँ धनी और कुटुंब बड़ा है, कौन है मेरे समान। यज्ञ करे वो दान करे कि करूं आनंद महान। अज्ञानी भ्रमित चित्त वाले विषयों में आसक्त होकर, वो आसुरी जन अंत समय में गिरते हैं नरक में जाकर। अपने आप को श्रेष्ठ मानते, मान और मद में रहते। नाम मात्र को वो पाखंडी, शास्त्र विधि बिन यज्ञ करते। उनमें अहंकार बल दर्प काम क्रोध रहे और ईर्षा। स्वयं को श्रेष्ठ मानते वो, ईश्वर की करते निंदा। ईर्षालु और क्रूर नराधम ऐसे आसुरी लोग,
आसुरियों में ही विचरते ऐसा मेरा योग। बार बार आसुरियों में है जन्म वो पाते, नीच गति और नरकवासी वो मुझको नहीं फिर पाते। काम क्रोध तथा लोभ ये तीन है नरक के द्वार, अंधोगति में ले जाते ये, इनका करो तिरस्कार। जो तीनों को त्याग के परमाचरण है करता, परम गति वह पाए अर्जुन मुझ में ही आके मिलता। शास्त्र नियम को तोड़ के वो अपने ही ढंग से कार्य करे, सिद्धि मिले ना परम गति, ना सुख को ही प्राप्त करे। तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य का शास्त्र है प्रमाण, शास्त्र विधि से नियत कर्म कर, यही है परम ज्ञान। प्रिय भक्तों, इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण। आइए भक्तों, अध्याय 17 आरंभ करें, जहां भगवान ने श्रद्धा के विभागों का वर्णन किया है। अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे मधुसूदन शास्त्र रहित, करे श्रद्धा से पूजन। सत्यरज तम में किस गुण का अधिकारी वो जन। स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, तीन गुणों से मान। सात्विक राजसी सामसी है वो, सुनो लगा के ध्यान। सभी मनुष्यों की श्रद्धा है अंतःकरण अनुरूप। जो जैसी श्रद्धा वाला है, वही है उसका रूप। देवों की पूजा सात्विक करते, राजस यक्ष राक्षसों की
तामस मनुष्य पूजा करते भूतों और प्रेतों की। शास्त्र विधि रहित जो करते हैं मन कल्पित तप, अहंकार बल आसक्ति काम से प्रेरित रत, जो तप करके शरीर वात्मा को दुख पहुंचाता है, आत्मा में परमात्मा जाने ना आसुर वृत्ति कहलाता है। प्रकृति के अनुसार प्राणी भोजन 3 तरह का करते, यज्ञ तप दान के 3 प्रकार हो, हम अर्जुन उनको कहते। आयु बुद्धि बल सुख निरोग रस में प्रीति बढ़ाएं, ऐसे खाद्य पदार्थ ये सात्विक पुरुषों को हैं भाए। कड़वे खट्टे तीखे रूखे बहुत गर्म चटपटे, दुख चिंता व रोग बढ़ाए, राजस उन्हें खाते। रस रहित दुर्गंध युक्त बासी अधपका भोजन प्रिय होते हैं ये उनको जो होते तामसी जन। यज्ञ वही सात्विक कहलाए, शास्त्र विहित जो होता, मन को साध फल इच्छा रहित पुरुष है उसको करता। भौतिक काम या दंभ वश यज्ञ जो भी करता है, हे अर्जुन वह यज्ञ राजस यज्ञ कहलाता है। शास्त्र विधि से हीन जो यज्ञ अन्नदान बिन होता है, मंत्र दक्षिणा श्रद्धा रहित वो यज्ञ तामस होता है। देव ब्राह्मण गुरुजनों व ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य ये तप है जिन करता तन। उद्वेग रहित हितकारक भाषण वेद शास्त्रों का पठन, जो भी करते हैं समझो वाणी तप करते वो जन। मन प्रसन्न शांत स्वभाव भगवद चिंतन करे मनन, मन संबंधी तप करता है समझो कि वह पावन जन। फल इच्छा से रहित जो योगी तीनों योग करते हैं, परम श्रद्धा से किए इस तप को सात्विक तप कहते हैं। सत्कार और सम्मान हेतु जो घमंड में तप करे, राजस ही वह तप कहलाए, स्थायी न वो रहे। दूसरों को
हानि पहुँचाने को जो पुरुष तप करते, मूढ़ता हठ से किए गए उस तप को तामस तप कहते। कर्तव्य समझ के दान करे जो उपकार नहीं समझे, देश काल व पात्र को प्राप्त उस दान को सात्विक कहते। प्रत्युपकार की भावना से जिसे क्लेश पूर्वक देते, उस दान को हे अर्जुन राजस दान है कहते। बिन सत्कार कुपात्र को जो दान दिया जाता है, हे अर्जुन वह दान तब तामस कहलाता है। ओम तत्सत यह तीन है सच्चिदानंद के नाम, इसी से सृष्टि के आदि में रचे द्विजयज्ञ वेद महान। श्रेष्ठ पुरुषों शास्त्र विधि यज्ञ दान तप जो होती, ओम के उच्चारण से ही वो सब प्रारंभ है होती। तत्नाम है ईश्वर का यह जान के है जो क्रिया करता, यज्ञ तप रूप क्रियाएं कल्याण इच्छा से पुरुष करता। सतनाम परमात्मा का सत्य भाग में प्रयोग है होता, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग है होता। यज्ञ तप और दान की स्थिति को भी सत्य कहा जाता, वह सब सत्य कर्म है जो परमात्मा को किया जाता। बिन श्रद्धा के दान तप हवन सब असत्य है कहा जाता, ना तो वह इस लोक खुशी देना अंत काल में ही काम आता। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण। आइए भक्तों, अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि
अध्याय का आरंभ करें। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं। हे मधुसूदन, मैं त्याग में जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। हे महाबाहो अंतर्यामी, कृपा करके बतलाओ, तत्व त्याग संन्यास के अलग अलग समझाओ। काम में कर्मों के त्याग को पंडित संन्यास कहते हैं। कुशल विचारक कर्म फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। दोष युक्त है कर्म मात्र, कुछ त्यागने योग्य बताते हैं। त्यागने योग्य नहीं यज्ञ तप दान, कुछ ज्ञानी समझाते हैं। संन्यास और त्याग में पहले त्याग के लिए सुन मेरे विचार। सात्विक राजस और तामस ये हैं त्याग के 3 प्रकार। यज्ञ दान तप रूप कर्म है, नहीं त्याग करने वाले। ये कर्म ज्ञानी पुरुषों को है पवित्र करने वाले। इन कर्मों सहित कर्तव्य कर्म करे, फल आसक्ति को त्याग। मेरा निश्चय किया हुआ ये है उत्तम भाव। उचित नहीं है नियत कर्मों का स्वरूप से करना त्याग। मोह के कारण इन्हें त्यागना कहलाता तामस त्याग। कर्तव्य कर्म त्यागे कोई यदि, दुख स्वरूप उन्हें जान के। धैर्य से कर्तव्य कर्म त्यागे, उस त्याग को राजस मानते। कर्म को कर्तव्य मान करे, जो करके आसक्ति फल त्याग। हे अर्जुन, त्याग वही बस माना गया है सात्विक त्याग। शुभ कर्म में आसक्ति न, द्वेष न शुभ कर्म से करता। सद्गुण युक्त व संशयहीन विद्वान वही त्यागी होता। शरीरधारी मनुष्य से संपूर्ण कर्मों का त्याग न होता। इसीलिए कर्म फल त्यागी जो, वही अर्जुन त्यागी होता। अच्छा बुरा मिला जुला फल, त्यागहीन मरने पर पाता। किंतु कर्म फल त्यागने वाले को कर्म फल नहीं है सताता। सांख्य शास्त्र कर्म सिद्धि के जो कारण 5 बताते हैं। हे अर्जुन, हम आज तुम्हें भली भांति समझाते हैं। कर्म सिद्धि के कारणों में
अधिष्ठान है प्रथम, कर्ता कारण विभिन्न चेष्टा, दैव है कारण पंचम। शास्त्रानुकूल व विपरीत कर्म है जो वाणी व तन मन के, हे पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, ये ही 5 कारण उनके। पुरुष अशुद्ध बुद्धि वाले, आत्मा को ही कर्ता माने, नीच बुद्धि वाले अज्ञानी, यथार्थ को है नहीं जाने। कर्तापन का जिसे गर्व नहीं, ना संसार में लिप्त होता, सब लोगों को मार के भी वह ना मरता न पापी होता। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये कर्म की प्रेरणा देते हैं, कर्ता कारण और क्रिया संघटक कर्म के होते हैं। 3 प्रकार के भेद हैं, ज्ञान कर्म कर्ता गुण के, मुझसे भली भांति सुन अर्जुन, तीनों प्रकार तू उनके। ज्ञान से जिससे सब जीवों में देखे अविनाशी भगवान, उस पुरुष के ज्ञान को अर्जुन समझो तुम सात्विक ही ज्ञान। ज्ञान जो विभिन्न शरीरों में पृथक भाव दिखलाता है, हे अर्जुन ऐसा यह ज्ञान राजस ज्ञान कहता है, जिससे मनुष्य कार्य रूप तन में आसक्त रहे संपूर्ण जान, तात्विक अर्थहीन व तुच्छ हो वह कहलाए तामस ज्ञान। शास्त्र नियत कर्म जो कर्म फल इच्छा रहित है होता, राग द्वेष आसक्ति न जिसमें, कर्म वही सात्विक होता। अहंकारी जो कर्म करे, भोगों की करके चाहत, यद्यपि कर्म हो श्रम युक्त वो कहलाता है कर्म राजस। हानि हिंसा सामर्थ्य बिन जाने शुरू कर्म जो होता, परिणाम विचार न हो जिसमें, तामस कर्म वो होता। भौतिक गुण व गर्व रहित जो कर्म संकल्प से करता है, सात्विक करता वो विचलित नहीं, हार जीत से होता है। लोभी जो कष्ट दूसरों को दे, कर्म फल में आसक्ति धरता, हर्ष शोक में लिप्त अशुद्धचारी, वो कहाए राजस करता। अनपढ़ घमंडी धूर्त अयुक्त जो कार्यों को कल पर टाले, तामस करता वो होते आलसी, दूसरों का नाश
करने वाले। अर्जुन सुन बुद्धि व धृति को उनके गुण अनुसार संपूर्ण व विभाग पूर्वक बताऊं भेदों के 3 प्रकार। जो कर्म अकर्म भय अभय बंधन व मोक्ष को जानती है। हे अर्जुन वह बुद्धि सात्विक बुद्धि कहती है। जो बुद्धि धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य को न जाने, ऐसी बुद्धि को हे पार्थ राजस बुद्धि जग माने। अधर्म को धर्म मानती जो तमो गुणों से ढकी रहती, सदा चले जो उल्टी दिशा में बुद्धि तामस वही होती। प्राण मन इंद्रिय क्रियाएं जब ध्यान योग से धारण की जाती, ऐसी अव्यभिचारिणी धृति सात्विक धृति है कहलाती। जिस धृति से फल चाहने वाले धर्मार्थ काम करते हैं, उस धारणा शक्ति को ही राजस धृति कहते हैं। जिस धृति से निंदा भय चिंता दुखों को दुष्ट न छोड़े, शास्त्र उस धृति को ही तामस धारणा शक्ति बोले। सुख के 3 अब भेद बताऊं, जीव भोग करे जिसके कारण दुख सब अपने मिटा लेते हैं, जिसको भी करके धारण शुरू में विष के तुल्य लगे, पर अमृत है परिणाम। परमात्मा विषय बुद्धि प्रसाद इस सुख को सात्विक माने। जो सुख विषय इंद्रियों से मिलता अमृत तुल्य वो लगता है, हो परिणाम में वह विष सम राजस सुख वो होता है। भोग काल और परिणाम भी मोहित करे आत्मा को, निंद्रा आलस प्रसाद से प्रगटे तामस सुख कहते उसको। प्रकृति के 3 गुणों का सभी में होता वास, इनसे रहित कोई सत्व नहीं, देव पृथ्वी आकाश। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को कर्म से विभक्त करते, कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा पृथक हैं करते। ज्ञान विज्ञान तप सत्यनिष्ठ शांति प्रिय पवित्र होते, वेद शास्त्रों में श्रद्धा रखते, कर्म ये ब्राह्मण के होते। शूरवीरता तेज धैर्य दान देना और स्वाभिभाव,
युद्ध लड़ाई आदि सब ये है क्षत्रिय कर्म प्रभाव। वैश्य का स्वाभाविक कर्म गौरक्षा खेती व्यापार। सब वर्णों की करना सेवा शूद्र का कर्म व्यवहार। अपने कर्म का करके पालन मनुष्य सिद्ध हो जाता। अब मैं बताऊं विधि वो जिससे प्राणी सिद्धि को पाता। प्राणी उत्पन्न जिस ईश्वर से, जिससे जगत है व्याप्त, उसकी स्वाभाविक कर्मों से पूज सिद्धि को होता प्राप्त। दूसरे धर्म से गुण रहित भी धर्म श्रेष्ठ अपना होता। स्वधर्म रूप से नियत कर्म कर कोई पापी नहीं होता। दोष युक्त होने पर भी नहीं सहज कर्म करे त्याग। दोष युक्त हर कर्म है जो धुएं से आग। आसक्ति रहित बुद्धि वाला जो अंतकरण को जीत जाता। सांख्य योगी द्वारा वो योगी उच्च सिद्धि को है पाता। निष्कर्म सिद्धि को पाके मनुष्य ब्रह्म को ही पा जाता। परानिष्ठा है जो ज्ञान योग की अर्जुन तुझको समझाता। विशुद्ध बुद्धि से युक्त जो सात्विक भोजन है करता। विषयों का कर त्याग जो एकांत स्थान में है रहता। अंतःकरण और इंद्रियों पे सात्विक धृति से संयम रखे। तन मन वाणी को करके वश राग द्वेष को नष्ट करे। अहंकार मद काम क्रोध परिग्रह का जो त्याग करे। ध्यान योग रत शांति युक्त वह जन ब्रह्म को प्राप्त करे। ब्रह्म स्थित संभाव योगी शोक आकांक्षा जो न करता। समस्त प्राणियों को समदेखे मेरी भक्ति है प्राप्त करता। मुझ परमात्मा को जो भक्ति से यथावत तत्व से जानता है। मनुष्य वो तत्काल ही मुझ में फिर प्रविष्ट हो जाता है। सभी कर्मों को करते हुए मेरे परायण जो होता। मेरी कृपा से अविनाशी परम पद उसको प्राप्त होता। सर्वस्व कर्म करके फिर अर्पण संबुद्धि योग अवलंबन कर मेरे परायण हो जा रहे मेरे ही ध्यान में तू तत्पर। मुझ में चित वाला हो
कर तू संकट पार करेगा सारे। अहंकार वश माने ना तो होंगे नष्ट परमारथ सारे। मैं नहीं युद्ध करूंगा यदि तू अहंकार वश सोचेगा। निश्चय तेरा ये झूठा है, स्वभाव से युद्ध में तू होगा। जिस कर्म को तू ना करना चाहे, करके मोह को धारण परवश होके करेगा तू से पूर्व कृत्य अपने कर्म कारण। शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ समस्त जीव हृदयों के अंदर कर्मानुसार है भ्रमण कराता। अंतर्यामी वो परमेश्वर। हे अर्जुन तू सब प्रकार से परमेश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा से शांति को वा परम धाम को तू पा जा। अति गोपनीय ज्ञान है अर्जुन, मैंने तुझे सुनाया है। भली भांति यह ज्ञान विचार के कर जो तेरे मन आया है। गोपनीय से अति गोपनीय वचन में अर्जुन फिर कहता। परम प्रिय है तू मेरा इसलिए हित कारण वचन कहता। मेरा भक्त बन पूजन कर तू मुझे प्रणाम। तू मेरा प्रिय है प्राप्त होगा मुझे सत्यमान ये प्रमाण। शरण आ मुझ परमेश्वर की, समस्त कर्मों को त्याग। पाप मुक्त कर दूंगा तुझे मैं, मत कर शोक वैराग। गीता का ये रहस्योपदेश तप भक्ति रहित को ना सुनाना। मुझसे दोष दृष्टि रखता हो जो, उसको भी कभी नहीं बताना। पुरुष जो मुझ में प्रेम रत हो के गीता शास्त्र सुनाएगा, भक्तों का होगा उद्धार। फिर मेरा धाम वो पाएगा। उससे बढ़ के मेरा प्रिय कोई भी प्राणी नहीं होगा। पृथ्वी पे उससे बढ़ के कोई मुझको प्यारा नहीं होगा। जो पुरुष इस धर्म में गीता शास्त्र को पढ़ेगा, ज्ञान यज्ञ से पूजित होगा, मुझको वो प्राप्त करेगा। श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि रहित जो गीता का है श्रवण करे, पाप मुक्त होगा वह प्राणी, श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करे। हे पार्थ क्या इस शास्त्र को चित्त से तूने है श्रवण किया, अज्ञान जनित मोह अर्जुन क्या
तेरा नष्ट वो हो गया। कहे अर्जुन माधव आपकी कृपा से मोह नष्ट हो गया। सभी स्मृति प्राप्त में संशय रहित जो आज्ञा दोगे करूं अभी। संजय बोले इस प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचक कहे संवाद मैंने सुन के। व्यासी जी की कृपा से इस दिव्य दृष्टि को पाकर सुना गोपनीय ज्ञान जिसे अर्जुन को सुनाए योगेश्वर। रहस्य युक्त कृष्णार्जुन के संवादों को पुनः याद कर हे राजन में बार बार हर्षित होता हूँ मन में अपर। हे राजन हरि के विलक्षण रूप को पुनः याद कर चित्त आश्चर्य चकित है और मैं हर्षित हूँ अब अति अपर। हे राजन जहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन है गांडीव धारी वहीं श्री विजय नीति विभूति है सोच है ये हमारी। जय श्री कृष्ण। भक्तों, इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।